Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor. We are on beautiful channel Vidya Hut. Today we are going to cover a very interesting topic that is nutrition. Nutrition normally सुनते ही सबके दिमाग में क्या आता है? खाना. सबको भूख लगाती है ना? सबका पता नहीं पर मुझे जरूर लगाती है. तो आज की क्लास में हमको पूरा न्यूट्रिशन नहीं, हम जितना हो पाएगा हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्लांट्स का न्यूट्रिशन है हम उसको कवर कर दें. बाकी का जो टॉपिक्स होंगे उसको हम हमारी सेकेंड क्लास में कंप्लीट कर देंगे. अब हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन. तो सबसे पहले बात आती है इस न्यूट्रिशन टॉपिक में हमको कवर क्या क्या करना है. तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है. ये हम बार बार न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, क्या ये सिर्फ खाना है या इससे भी कुछ और ज्यादा है. फिर जब हम समझ लेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि जरूरत क्या है हमें न्यूट्रिशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने की. ऐसा क्या है जो हम परफॉर्म करें ना करें, क्या कोई फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर, ये बातें जानेंगे. फिर जब ये देख लेंगे हम जानेंगे ऐसा क्या होता है उस प्रोसेस में जो न्यूट्रिशन से इतनी सारी चीजें हो जाती हैं. इतना पढ़ने के बाद हम कहाँ चलेंगे, हम जानेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. क्या एक ही तरीके का न्यूट्रिशन होता है? न्यूट्रिशन बेटा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो सभी में जो तरीका है न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने का वो अलग अलग होता है. प्लांट्स में अलग तरीके का न्यूट्रिशन होता होगा, एनिमल्स में अलग तरीके का होता है और कोई सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में और तरीके का न्यूट्रिशन होता है. हम टाइप्स पढ़ेंगे, सभी में डिटेल जानेंगे कैसे होता है, फिर हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन देखेंगे एंड देन एट लास्ट हम ह्यूमंस में न्यूट्रिशन देखेंगे. न्यूट्रिशन हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है या फिर हम कहें हमारे लाइफ प्रोसेस का सबसे बड़ा टॉपिक न्यूट्रिशन ही है. चलिए, लोगों को जनरली कंफ्यूज करता है, हम कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक में कहीं भी कंफ्यूज ना हो और सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे से हम इसको कवर कर सकें. तो शुरू करें हम हमारा टॉपिक. आ जाइए. सबसे पहले आपका है व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन बेटा हमारा एक वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनिक फूड को ऑब्टेन्ड करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसको हमारी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं. फूड मटेरियल को, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ऑब्टेन्ड करना, उसको यूटिलाइज करना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन. अभी भी समझ में नहीं आया मैम? पहले तो ये बताइए ऑर्गेनिक फूड मटेरियल क्या होता है ना. बेटा जो कार्बन बेस्ड डाइट होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बुलाते हैं. ठीक है, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, हमें जो खाना खाना चाहिए, जो न्यूट्रिशन लेना चाहिए वो कैसा लेना चाहिए, ऑर्गेनिक बेस्ड लेना चाहिए. रीजन अभी मैं आगे की स्लाइड में आपको समझा दूंगी कि क्या होता है. चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं. The process by which living organism obtain and utilize the food is called nutrition. सिर्फ खाना खाना नहीं है कि हमने खा लिया हो गया न्यूट्रिशन, नहीं बेटा, उसको हमें क्या करना है, यूटिलाइज भी करना है. एट लास्ट हमें उससे क्या चाहिए, चीजें भी तो चाहिए. ऐसे ही थोड़ी खा रहे थे कि हमने खा लिया बस, नहीं, हमको उसे क्या करना है, यूटिलाइज करना है. जब हम किसी भी फूड को ऑब्टेन करते हैं और फिर उसे यूटिलाइज करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन. क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन. चलिए आगे देख लेते हैं क्या है. अब आता है आपका कि क्यों करें हम न्यूट्रिशन का प्रोसेस, क्यों हम फूड को ऑब्टेन करें, क्यों हम यूटिलाइज करें. रीजन तो दीजिए. आधे से ज्यादा लोग कहेंगे अरे मैम बहुत टेस्टी सा फूड होता है, हमको भूख लगती है तो हम खा लेते हैं. क्या ये आपका जो रीजन है वो इनफ है आपके न्यूट्रिशन को डिफाइन करने के लिए? मुझे तो नहीं लग रहा. क्या हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमको भूख लगती है या वो बहुत टेस्टी सा होता है? ऐसा नहीं है ना, और भी रीजंस होते हैं. क्या है वो रीजन? एनर्जी बेटा. मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको पढ़ा पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो. आई एम एबल टू मूव माई हैंड, आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू डांस. क्यों हो पा रही है ये सभी चीजें?
ये सभी चीजें हो पा रही है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि न्यूट्रिशन हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। कोई भी बॉडी का फंक्शन कुछ भी हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने किया है क्या, न्यूट्रिशन का प्रोसेस। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो न्यूट्रिशन को तो परफॉर्म करेगा ही करेगा, है ना। फिर क्या यही एक रीजन है? नहीं बेटा, और भी रीजन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या हमें सिर्फ एनर्जी चाहिए? हमें ग्रोथ नहीं होना है, हमारी बॉडी की ग्रोथ भी होनी है, डेवलपमेंट भी होना है। और ग्रोथ कैसी? फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ होनी है हमारी बॉडी की। तो इसके लिए भी क्या जरूरी है, हमारा न्यूट्रिशन जरूरी है। उसके बाद आपका एक थर्ड पॉइंट लिखा है, रिपेयर एंड डैमेज ऑफ टिश्यू। ये क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं ना बेटा, सेल्स होते हैं, वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहे होते हैं, एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली, एक तो आपके एक तरफ डैमेज हो रहे होते हैं और एक तरफ रिपेयर हो रहे होते हैं। डैमेज कैसे? आपने देखा होगा, आप गिर जाते हैं, क्या होता है, हमारे ब्लीडिंग होने लगती है। उस टाइम पर आपको आइडिया नहीं है आपके कितने सारे सेल्स क्या हुए हैं, डैमेज्ड हुए हैं। लेकिन वही कुछ टाइम बाद बिना कुछ करे हमारा क्या हो जाता है, वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है, वहां पे एक ब्राउनिश सी स्किन आ जाती है। मतलब कि वो जो डैमेज हुआ था ना, धीमे धीमे क्या हो गए, रिपेयर भी हो गई, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो गई। ये काम भी एक स्पेशल सेल्स का होता है जिन्हें हम प्लेटिलेट्स बुलाते हैं। ये आप पढ़ोगे, इसी चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको रीजन समझ में आए न्यूट्रिशन के प्रोसेस के, कि क्यों हम न्यूट्रिशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन क्या था, हमें एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे वर्क करने हैं, हमें पढ़ाई करनी है, हमें जाना भी है, घूमना भी है ना, काफी सारे वर्क करने, तो उसके लिए हमें एनर्जी तो चाहिए। सेकेंड रीजन मैंने क्या बताया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है ना। एक टाइम आता है जहां पर हमारी जो नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ बोले वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन और जो बॉडी की ग्रोथ है वो तो बेटा चलती ही रहती है। फिजिकल और मेंटल दोनों ही ग्रोथ के लिए हमारा ये जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट था रिपेयर एंड डैमेज ऑफ टिश्यू। इसके लिए भी क्या होता है, हमारा जरूरी होता है न्यूट्रिशन का प्रोसेस। अब आपका यहीं से एक और क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्या होता है न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, न्यूट्रिशन में, जो हमें इतनी सारी चीजें हो जाती हैं हमारी बॉडी की? जादू जादू होता है? नहीं बेटा, जादू आदू हमारे खाने में कुछ नहीं होता है। हमारे खाने में एक बड़े, एक नहीं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड बुलाते हैं। और क्या बुलाते हैं, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बुलाते हैं। तो जो ये सभी चीजें हम कर पा रहे थे ना, ये क्यों कर पा रहे हैं, because of presence of nutrition in our diet। न्यूट्रिशन नहीं बेटा, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स की वजह से हम क्या कर पाते हैं, ये सभी चीजें हमारी बॉडी में चल रही हैं। मैम कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या एक है, दो हैं? नहीं बेटा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और बेटा सभी का होना हमारी बॉडी में जरूरी होता है। तभी तो हमको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ऐसी डाइट जिसमें सब कुछ हो। ऐसा नहीं है हम प्रोटीन प्रोटीन ले रहे हैं भाई, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स ये सब ले नहीं रहे हैं। नहीं बेटा, हमें सभी न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में बैलेंस करना है। इसीलिए हम कैसी लेते हैं, ऑर्गेनिक बेस्ड फूड लेते हैं, कार्बन बेस्ड फूड लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बेटा, वो बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं। इसीलिए हमारी मम्मा हमको बोलती हैं क्या, कि हमें ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, है ना, मना किया जाता है ना हमको। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो हम ऑर्गेनिक फूड लेते हैं ये हेल्दी होता है, इसमें न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं। अब आ जाइए, न्यूट्रिएंट्स होते कौन से हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है। सबसे पहले जो है बेटा वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। इससे बेटा बहुत हाई एनर्जी मिलती है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी को प्रोवाइड कराता है ना, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रोटीन्स, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं, जो फूड को हम खाते हैं वहां से मिलते हैं।
जिनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है उन्हें बाहर से प्रोटीन की टैबलेट लेनी पड़ती हैं। फैट्स, बेटा फैट भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। कहोगे कि अरे नहीं मैम, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमें फैटी चीजें नहीं खानी चाहिए। बेटा ओवरडोज हर चीज का बुरा होता है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन कम अमाउंट में ही सही। इन सबसे कम अमाउंट में होता है हमारी बॉडी में फैट का होना भी थोड़ा सा जरूरी होता है। एंड देन आपके वाइटामिन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपने नाम सुने होंगे। इन सभी विटामिन का अलग अलग वर्क होता है। कोई आपके हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, कोई आपके स्किन कलर के लिए अच्छा होता है, कोई आपकी हाइट के लिए अच्छा होता है ना, कोई आपकी आईसाइट के लिए अच्छा होता है। तो ये विटामिन का भी हमारी बॉडी में लेवल सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड देन आपके आ जाइए मिनरल्स में आपके क्या क्या आते हैं? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आयरन कहाँ मिलता है? बेटा आयरन आपके ब्लड में होता है। ब्लड में कहाँ होता है? ब्लड में बेटा एक प्रोटीन होता है, एक रेड कलर का प्रोटीन होता है, जिसे हम क्या बुलाते हैं? जिसे हम हीमोग्लोबिन बुलाते हैं। इस हीमोग्लोबिन के अंदर हमारा क्या पाया जाता है? रेड कलर का आयरन पाया जाता है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, तो फिर ये आयरन का होना आप समझ रहे हो कितना जरूरी है। आयरन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन अगर बॉडी में कम हो गया बेटा तो बहुत दिक्कतें आ जाती है, तो इसको मेंटेन रखना। एंड देन लास्ट में आपका रफेज एंड फाइबर्स, इनका भी छोटे से अमाउंट में बॉडी में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पर। कितने तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, हमने ये जान लिया न्यूट्रिशन क्या होता है। अब बेटा हमारे आसपास अगर ऑर्गेनिज्म एक तरीके के नहीं है तो उनको परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन कैसे एक तरीके के हो सकते हैं? वो भी अलग हो गए। अपने अपने लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने का जो तरीका होता है हर ऑर्गेनिज्म का अलग होता है। न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, ये भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। आ जाइए तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को बेटा हम टू टाइप्स में क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। कितने टाइप्स में? टू टाइप्स में। कौन कौन सा? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको मैं एक चार्ट बना के दिखाती हूँ, जो चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और न्यूट्रिशन को लर्न कराने में आपकी हेल्प करेगा। आ जाए जरा देख ले, बहुत जल्दी से बनाएंगे हमारे न्यूट्रिशन का चार्ट। देखिए बेटा, जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, जो हमारा न्यूट्रिशन होता है बेटा, वो कितने टाइप्स का होता है? न्यूट्रिशन हमारा होता है टू टाइप्स का। कौन कौन सा? आपका फर्स्ट तो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड क्या है बेटा? सेकंड है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा अभी आपको बताऊंगी कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। उससे पहले आप लोग जानिए, जो आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना बेटा, वो फर्दर टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? फर्दर टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? जिसमें आपका फर्स्ट क्या नाम है? फर्स्ट है नाम आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका कीमोसिंथेटिक
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड देन बेटा अब आ जाइए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो भी फर्दर 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। 3 टाइप्स में इसके कौन कौन से आते हैं बेटा? इसमें फर्स्ट आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है इसमें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक। उसके बाद बेटा इसमें थर्ड टाइप जो आता है वो आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये आपके क्या है? ब्रॉड कैटेगराइजेशन है न्यूट्रिशन का। इतना हमें न्यूट्रिशन को पढ़ना है, इतने टाइप्स पढ़ने हैं। एक चीज और बेटा, आपका जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है ये भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, नाम से मिल लिए, नामों से फ्रेंडशिप हो गई। अब हम इन सबसे फ्रेंडशिप कर ले। सबसे पहले हमें नाम से फ्रेंडशिप करना ज्यादा जरूरी होता है, वरना हमें ऐसा लगता है अरे ये क्या एलियन सा नया नया सुना दिया। तो अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको एलियन नहीं लगेंगे, ये है ना, आपके फ्रेंड्स लगने लगेंगे। चलिए आ जाइए, अब पढ़ें। हम सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हेटेरोट्रॉफिक पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे। चलिए, हाँ जी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंड होते हैं। मतलब कि ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे कहते हैं भाई हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम हमारे काम खुद कर लेंगे, हम हमारा खाना खुद बना लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मतलब कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ये आलसी लोग नहीं होते हैं कि अपने खाने के लिए सोच रहे हैं कोई आके दे दे। नहीं भाई, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो आ जाइए देखते हैं द प्रोसेस इन विच, क्या है ये एक प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? अपना खाना खुद बना रहा है। कैसे बना लेते हैं अपना खाना? किचन में जाते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं ये लोग? नहीं बेटा, ये लोग ना किचन में जाते हैं ना कहीं जाते हैं, ये लोग अपनी बॉडी के अंदर ही खाना बना लेते हैं। हमको तो खाना बना रहे हैं, फिर खाने की जरूरत पड़ रही है, इन्होंने तो पहले से ही अपनी बॉडी के अंदर ही बनाया है। तो कैसे बनाते हैं? ये सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, आ जाइए, ये हो गई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात। अब बेटा वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम बुलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बुलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बुलाते हैं। अब हमारा सेकेंड टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन आता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं हम लोग जैसे आलसी लोग। मतलब कि ये अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, या हम बोले हमारे ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, इन्हें अपना खाना बनाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। इस तरीके के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिजम्स जो इस न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम बुलाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। देखिए, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बुलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स बुलाते हैं। अब हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्या क्या है इनके फर्दर टाइप्स। नाम से तो हम मिल ही चुके हैं, अब हम क्या पढ़ लेते हैं? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं।
तो हमारे क्या है टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें फर्स्ट टाइप क्या है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक क्या होता है बेटा, फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है लाइट, मतलब कि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स लाइट का यूज करके अपने खाने को बना रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स लाइट का यूज करके अपने खाने को बना रहे हैं, उस न्यूट्रिशन को हम बुलाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए पढ़ लेते हैं। The process in which organism uses sunlight, कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस देखेंगे, है ना। फॉर प्रिपेयर देयर ओन फूड, किसके लिए, अपना खाना बनाने के लिए। एग्जाम्पल्स देखें, इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं सभी ग्रीन प्लांट्स। साइनोबैक्टीरिया, बेटा साइनोबैक्टीरिया को हम एक चीज और बुलाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, कहीं ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा मिल जाएगा, BGA लिखा मिल जाएगा, ठीक है, ये चीजें आपको लिखी मिल जाती हैं। मैम क्या होता है इनके पास ऐसा जो ये परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ तो होता होगा बेटा। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, इनके पास होती है एक बड़ी स्पेशल सी ऑर्गेनल जिसको हम बुलाते हैं प्लास्टिड्स। उस प्लास्टिड्स के अंदर होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट। उस प्लास्टिड्स में से भी आपने ये चीज 9th क्लास में पढ़ी है, 10th में अभी आप लोगों को होप सो याद होगी। तो प्लास्टिड्स एक ऑर्गेनल होता है, उस प्लास्टिड्स में भी एक प्लास्टिक्स का टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का बेटा पिगमेंट होता है जिसे हम बुलाते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ही बेटा इन ग्रीन प्लांट्स को हेल्प करता है सनलाइट को एब्सॉर्ब करने में, इसलिए हमारे ग्रीन प्लांट्स लाइट का यूज करके खाना बना रहे हैं। ठीक है मैम, ये बैक्टीरिया क्यों आ गया यहाँ पे, ये क्यों आ गया बेटा, बैक्टीरिया है तो क्या हुआ, इसके पास भी क्लोरोफिल है तो ये भी फोटोसिंथेसिस कर लेता है। हमने ऐसा क्या किया जो हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, पता नहीं बेटा हम लोगों ने क्या पाप किया है, हमारे पास नहीं है, हम हमारे खाने को इस और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे चलते हैं। अब हम हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सेकेंड टाइप पढ़ लेते हैं जिसे हम क्या बुलाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है बेटा, इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बना रहा है, लेकिन बेटा केमिकल्स का यूज करके बना रहा है, अपना खाना खुद बना रहा है मगर केमिकल्स का यूज करके बना रहा है। The process in which the organism uses chemicals for prepare their own food. केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। मैम केमिकल्स कहाँ से आ गए, क्यों बेटा, एनवायरमेंट में नाइट्राइट्स प्रेजेंट नहीं है, इन्हीं का यूज करके ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना खाना खुद से बना लेते हैं। सब हम लोग की तरह थोड़ी आलसी होते हैं। हमने अब बेटा हमारा जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो हो चुका है खत्म। अब हम आ जाते हैं कहाँ, हमारे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप पे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेटा मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं आपके, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आइए जरा देख लेते हैं ये क्या होता है होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। चलिए आ जाइए। होलोजोइक न्यूट्रिशन, देखिए बेटा ये वो न्यूट्रिशन है जिसे आप लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल पहले ले लीजिए, ह्यूमंस, जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब सब लोग सोचिए हम लोग कैसे न्यूट्रिशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। हम ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, उसको हम बाइट करते हैं, है ना, बाइट लिया एक, हमने उसको इनटेक किया, उसके बाद क्या होता है, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, एब्जॉर्ब होता है, फिर हम उसको यूज कर लेते हैं। यही होता है ना, एग्जैक्टली यही होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड को ले रहे हैं, ये जो लेने का प्रोसेस होता है इसे बेटा हम बुलाते हैं इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन।
हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड को इनटेक कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। तो हम क्या कर रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, सबसे पहले इंजेशन कर रहे हैं, फिर हम डाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, ये फूड जाके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और एट लास्ट हम इसको यूज कर लेंगे, तो इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। यही होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हम ऑर्गेनिक फूड को इनटेक करते हैं, इजेशन करते हैं, तोड़ते हैं, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एट लास्ट हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यही चीज लिखा हुआ है, आइए देखिए। The organisms feed by ingested solid organic matter which then digested absorbed into their body। क्या कर रहा है ऑर्गेनिज्म, फीड कर रहा है, कैसे, इंजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करके सॉलिड मटेरियल को, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वो डाइजेस्ट हो रहा है, देन एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं बेटा, इसके एग्जांपल्स में मैंने ह्यूमंस लिखा है, जो कि क्या है, एक मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। वही मैंने बेटा इसके आपका एग्जांपल में लिखा है अमीबा, जो कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अरे मैम, अमीबा यूनिसेल्यूलर होते भी हमारी तरह न्यूट्रिशन को करता है? जी बेटा, बिल्कुल बेटा, अमीबा है तो यूनिसेल्यूलर, एक सेल का बना हुआ है, पर पूरे फॉर्म में रहता है, सभी न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है और न्यूट्रिशन सभी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है, और न्यूट्रिशन को तो बिल्कुल हमारी तरह ही करता है। देखा, कहता है क्या हुआ, मैं अकेला हूं तो मैं न्यूट्रिशन भी करूंगा, मैं रेस्पिरेशन भी करूंगा, मैं डाइजेशन भी करूंगा, और मैं आपका ट्रांसपोर्टेशन, इवन मैं रिप्रोडक्शन भी करूंगा। देखा कितना ज्यादा ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा ही होना चाहिए। तो जो अमीबा होता है ना बेटा, वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। तो मैम जो प्रोसेसेस हमारे अंदर हो रहे थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन, वो इसके अंदर भी होते हैं? जी बेटा जी। इसमें और एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम है। वैसे तो हम अमीबा में न्यूट्रिशन डिटेल में देखेंगे, पर मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया है। देखिए क्या हो रहा है, ये आपका अमीबा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चा, यहाँ पर देखिए आपका क्या प्रेजेंट है, ये एक फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। इसको फूड पार्टिकल मान लीजिए। क्या हो रहा है, अब ये फूड पार्टिकल आपका क्या जा रहा है, धीमे धीमे इसके पास जा रहा है। अमीबा ये भूखा बैठा हुआ था, इसको यहाँ पे ये फूड दिखा, इसने वैक्यूल बना लिया। भूखा था भाई, हम लोग को कोई चीज दिखती है ना, हम लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं ना, ऐसे इस अमीबा ने क्या किया, फूड वैक्यूल बना दिया। अब बेटा हमारे पास तो हाथ पैर है, क्या इस अमीबा के पास भी हाथ पैर है? नहीं बेटा। तो अब ये कैसे लेगा खाने को, ये फूड पार्टिकल यहाँ है, अमीबा यहाँ है। तो ये बड़े चालाक होते हैं, ये क्या करते हैं, तुरंत ही हाथ पैर बना लेते हैं, नकली पैर बना लेते हैं, जिन्हें हम बुलाते हैं फॉल्स फीट, और क्या बुलाते हैं, सूडोपोडिया। ये आपका क्या करता है, अमीबा फूड पार्टिकल दिखा, फूड वैक्यूल बनाया, और सूडोपोडिया तुरंत ही इसने फॉल्स फीट बना लिए, ये अपना शेप चेंज कर लेता है और फूड को क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है। तो देखो बेटा, इंजेशन का प्रोसेस हो गया, इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल इज नोन एज इंजेशन, यही होता है ना। देखिए, तो फूड पार्टिकल क्या आ गया, आपके अंदर आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फूड पार्टिकल जैसे ही अंदर आ गया, ढेर सारे एंजाइम्स क्या आ गए, यहाँ पास में आ गए। एंजाइम्स पास में आए, क्या हुआ, इन एंजाइम्स ने इस फूड पार्टिकल पे अटैक किया और फूड पार्टिकल को तोड़ दिया। ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल इज नोन एज डाइजेशन। तो क्या यही होता है डाइजेशन? बिल्कुल। देखो, अमीबा में इंजेशन भी हुआ, डाइजेशन भी हुआ। अब क्या होगा बेटा, अब जो आपका फूड पार्टिकल है, अमीबा की बॉडी क्या करेगी, इसको एब्सॉर्ब करेगी। एब्सॉर्प्शन हो रहा है, एब्सॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएगा, उसे एनर्जी मिलेगी, यूटिलाइजेशन हो जाएगा, एंड देन बेटा आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वो फूड जिसे अमीबा की बॉडी ने नहीं लिया था, अमीबा की बॉडी ने यूज नहीं किया था, वो अमीबा के सरफेस से बाहर निकल जाएगा। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, दिस प्रोसेस इज नोन एज
इजेशन, इजेशन। तो बेटा इसके अंदर भी सभी प्रोसेसेस क्या है हमारे हो रहे हैं। क्या हो रहा है, इसके अंदर भी सभी प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में होता है। हम ह्यूमंस में भी देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन डिटेल में, अमीबा में भी और डिटेल में देखने वाले हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया है। अब हमारे दो न्यूट्रिशन और बचे हैं, जो कौन कौन से बेटा, एक है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मैम ये क्या होता है बेटा, ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये बड़े दबंग लोग होते हैं। मतलब कि ये कहते हैं हम तुम्हारी बॉडी के ऊपर रहेंगे भी, ये क्या कहते हैं बेटा जी, ये कहते हैं हम तुम्हारी बॉडी के ऊपर रहेंगे भी, और क्या, हम तुम्हारा खून भी पिएंगे और हम तुमको मारेंगे भी नहीं। जितना खाना तुम खाते हो सारा तुम्हारे खाने को हम शेयर करेंगे, पर तुमको हम मारेंगे नहीं। इस तरीके के न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है पैरासाइट्स, और न्यूट्रिशन को बोला जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल बताइए बेटा। लाइज, हमारे सर पर जुएं हो जाते हैं, क्या होता है, वो हमारी बॉडी के ऊपर रहते भी हैं। हम जो चीजें खा रहे हैं वो उनकी बॉडी में जा भी रही हैं, हमारा ब्लड भी लेते हैं और हमें मारते भी नहीं है। इसी न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। आइए देख लेते हैं। In this mode of nutrition, organism obtain nutrient from the body of the other living organism. The parasite obtain nutrient by live in or on the body of the host. यही बेटा मैंने बताया था ना, आपके जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। मतलब कि ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स है ना, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो बॉडी के ऊपर रह सकते हैं, ऊपर ही ऊपर से फूड को क्या कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। तो इस न्यूट्रिशन को क्या बुलाते हैं, इस न्यूट्रिशन को हम बुलाते हैं एक्सटर्नल पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक्सटर्नल पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जब ऑर्गेनिजम्स क्या रहे बेटा, हमारी बॉडी के अंदर रह के और जिसके ऊपर रह रहे हैं ना, उसे बुलाते हैं होस्ट बॉडी, ठीक है। अगर मेरे ऊपर है तो क्या हो जाएगी, मेरी बॉडी होस्ट बॉडी हो जाएगी। फिर अगर ऑर्गेनिज्म बेटा किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरनल पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बेटा लाइस, हमारे सर पे जो है बाहरी तो होती है बॉडी के, इंटरनल बेटा, इंटरनल में बेटा आपके वॉर्म्स, आपने सुना होगा लोगों के स्टमक के अंदर क्या हो जाते हैं, वॉर्म्स हो जाते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। ये देख लीजिए एग्जाम्पल में लाइज हैं, टिक्स हैं, लीच, टेपवर्म है ना, प्लांट्स में भी है ये कस्क्यूटा, ठीक है, जिसे हम अमरबेल भी बुलाते हैं। आ जाइए बेटा, आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी हो गया है कंप्लीट। अब बचा है हमारा क्या, अब बचा है हमारा एक और न्यूट्रिशन जो है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा ये ऑर्गेनिज्म बड़े गंदे संदे होते हैं, अनहाइजीनिक लोग, मतलब कि ये ऑर्गेनिजम्स हमेशा अटैक करते हैं डेड डिकेइंग मैटर पर। मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ड्राइव करते हैं हमेशा मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए चीजों से। इस तरीके के न्यूट्रिशन को ही हम बुलाते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप सभी ने देखा होगा क्या, आपके घर में जो ब्रेड हम बहुत टाइम तक रख देते हैं वो कुछ ऐसी हो जाती है, उस पर क्या हो जाता है बेटा, आपकी फंजाई लग जाती है, बहुत सारे बैक्टीरियाज अटैक कर देते हैं, है ना। यही क्या हो गया यहाँ पर, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। आइए जरा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। In this mode of nutrition, organisms feed on dead and decaying matter, include bacteria and fungi.
with digest the food external before the nutrients are absorbed। मतलब कि ये फूड मटेरियल को बाहर ही क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, फिर अपनी बॉडी के अंदर लेंगे। हम क्या कर रहे थे, न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले, इंजेक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद फूड को डाइजेस्ट कर रहे थे, ये फूड को क्या करते हैं, बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे हम बुलाते हैं हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल में आपका यीस्ट हो गया, ब्रेड माउल्ट्स हो गया, मशरूम हो गया, ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। बेटा ब्रेड माउल्ड आपका जैसे घर में होते हैं ना हमारे चिंटू पिंटू, एक निक नेम होता है, उसी तरीके से ब्रेड माउल्ड भी निक नेम है। इसका असली नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम राइजोपस। क्यों बेटा आपका ब्रेड मोल्ड क्यों बुलाते हैं इसको, क्योंकि ब्रेड पे बहुत जल्दी से लग जाता है, इसलिए इसको बुलाते हैं। तो बेटा फाइनली हमारा न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया है खत्म। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें बेटा हम क्या खत्म करेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इतना हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। Till then, keep learning and keep practicing. Thank you for joining me. Jai Hind.